देखिए सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है वो 2 स्टेज में होगा, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। अब सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ठीक है, और इसमें आप पास होंगे तो आप मेन एग्जाम दे पाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि इसका सिलेबस क्या है प्रीलिम्स का। इसमें 2 पेपर होंगे, एक जनरल स्टडी और एक जनरल स्टडी सेकंड। तो इन दोनों पेपर में जो जनरल स्टडी सेकंड पेपर है आपका, ये क्वालिफाइंग पेपर होना है आपका। इसमें आपको 33% मार्क्स लाने पड़ेंगे, जो जरूरी है आपको, जिसको हम लोग शॉर्ट में जी सेट भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। तो देख लीजिए देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ इनकरेक्ट आंसर है। अब इसमें देख लीजिए 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। फॉर ईच क्वेश्चन रॉन्ग आंसर अगर आप देंगे तो आपको 1/3 की पेनाल्टी लगेगी। और अगर कैंडिडेट गिव्स मोर देन 1 आंसर इट विल ट्रीटेड एज ए रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो एक ही आंसर देना है, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, आप 2 में टिक नहीं लगा सकते हैं। अगर 2 में टिक लगाएंगे तो वो भी आपका निगेटिव मार्किंग करवा देगा। अब देखिए इफ ए क्वेश्चन इज ए लेफ्ट ब्लैंक सच एज नो आंसर इज गिवन इन बाय द कैंडिडेट देयर विल बी नो पेनल्टी। अगर आप छोड़ देते हैं उसको खाली तो कोई पेनल्टी नहीं होगी, ठीक है। अब देख लीजिए सिविल सर्विसेज जो मेन एग्जामिनेशन है विल कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं केवल प्रीलिम्स की, क्योंकि प्रीलिम्स हमारा निकलना जरूरी है, उसके बाद हम मेंस की बात करते रहेंगे। तो अभी मैं प्रीलिम्स में आपको बता दूं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 2 कंपलसरी पेपर होंगे इसमें, और टोटल 400 मार्क्स का होगा, 200 का पेपर फर्स्ट और 200 का पेपर सेकेंड। अब देख लीजिए बोथ द क्वेश्चन पेपर्स विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, और 2-2 घंटे की अवधि होगी उनकी। जनरल स्टडी पेपर सेकंड जो है वो आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा, इसमें आपको 33% मार्क्स तो लाना जरूरी है ही जनरल स्टडी सेकंड का। अभी मैं इसका सिलेबस भी बताऊंगा आपको। और द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर सेट आएगा, आप जिस भाषा में इच्छुक है उसमें दे सकते हैं। अब इसके सिलेबस की बात भी कर लीजिए आप। मैन एग्जाम की अभी हम कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है, मैन एग्जाम की कोई बात नहीं करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है जो मैं दिखा रहा हूँ, वहां से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आप प्रीलिम्स पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। मैन में तो आप बाद में बम फोड़िएगा, पहले प्रीलिम्स की चटाई तो जलाइए। तो प्रीलिम्स का आप देख लीजिए। अब देख लीजिए प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है ये 2 घंटे का होगा। पेपर फर्स्ट, इसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल रिलेशनशिप, सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। और आपको बताएं कि 6 महीने का लास्ट का करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा आप, ठीक है। अब ये जो पेपर सेकंड है ये भी 2 घंटे का है, 200 मार्क्स का है। इसमें कंप्रेंशन से है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरेसी आएगा, जिसमें नंबर्स एंड दियर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये सब पूछा जाएगा। अब बेसिक नंबर जो होगा ये सब क्लास 10th की मैथ पूछी जाएगी। इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि ज्यादा हाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो क्लास 10th की मैथ अगर आप तैयार कर लेते हैं एनसीईआरटी लेवल पर तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब ये 3 नोट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पेपर सेकंड ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, ये क्वालिफाइंग है। ये क्वालिफाइंग 33% आपको इसमें लाना अनिवार्य है। अगर आप इसमें 33% से नीचे लाते हैं तो आप मेन में एग्जाम नहीं दे सकते हैं। और दूसरा नोट ये है कि द क्वेश्चन विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव चॉइस, ये मैं बता चुका हूँ। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का आएगा। और नंबर 3 है इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन बोथ द पेपर ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो दोनों ही पेपर में आपको बैठना जरूरी है, ये भी जरूरी है, ऐसा नहीं आप एक पेपर देके भाग जाएं।
तो ये सब आप समझ लीजिए। अगर आपको पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड के लिए टेक्स्ट बुक का कलेक्शन चाहिए, आप चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक्सपर्ट के द्वारा बताई हुई बहुत सी जो टॉपर्स अब तक जिन बुकों को पढ़ के जिन्होंने आईएएस बने हैं, उनके द्वारा दी गई बुकों का नीचे मैंने एक संग्रह दिया है। आप वहां से जाके सीधे उनको देख के परचेज कर सकते हैं, वहां लिंक दिया है। ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए और आपको लगता है कि इस तरह की खबर आपके लिए फायदेमंद है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह जॉब्स और करियर से रिगार्डिंग खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।